इन दिस वीडियो हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम होता है अचीरो। 58 साल का एक छोटी हाइट रखने वाला झुककर चलने वाला एक आदमी। उसके खुद के घर में किसी को उसकी परवाह नहीं है। उसके बच्चे उसको पिता बोलते वक्त शर्माते हैं और अचीरो के साथ कोई भी खाना नहीं खाता और इसीलिए वो हमेशा अकेला रहता है। ऑफिस में भी उसको सब एक लूजर समझते हैं, लेकिन वो पूरी मेहनत से अपने परिवार के लिए पैसे कमाता है ताकि उसके परिवार एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। लेकिन घर में किसी को उसकी परवाह ही नहीं है कि पापा का दिन आज कैसा गया था। अब इतनी मुश्किल से अचीरो अपनी जिंदगी गुजार रहा था कि एक दिन उसे हॉस्पिटल में डॉक्टर बोलते हैं, मिस्टर अचीरो, आपको ब्लड कैंसर है और आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। अचीरो शॉक हो जाते हैं, उसके हाथ से रिपोर्ट तक गिर जाती है, वो कुछ बोल भी नहीं पाता। अब इसी बात को अचीरो अपनी फैमिली को बताने की कोशिश करता है, पर सब के सब अचीरो को इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे उसके पास अपने पिता या अपने पति के लिए टाइम ही नहीं है। रात को अचीरो के पास एक डॉग आता है। दोनों आपस में दोस्त बन जाते हैं, लेकिन अचीरो की वाइफ आकर अचीरो से कहती है कि ये डॉग घर में नहीं आएगा, इसे कहीं दूर छोड़ाओ। अब अचीरो ना चाहते हुए भी उस डॉग को एक पार्क में ले जाता है, लेकिन तभी आसमान में एक तेज रोशनी चमकती है और तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है। पूरा ग्राउंड हिल जाता है, सफेद रोशनी हर जगह फैल जाती है और कुछ सेकंड के लिए सब कुछ ब्लैक हो जाता है। उस वक्त उस जगह पर दो लोग होते हैं, एक अचीरो और एक यंग लड़का हीरो। दोनों बेहोश पड़े होते हैं, लेकिन अगली सुबह अचानक अचीरो उठकर उस डॉग के साथ घर आ जाता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर कुछ तो हुआ था, कुछ तो बदल गया था। जो काम अचीरो से पहले नहीं होता था वो अब उसे बड़ी आराम से कर लेता है। लेकिन जब अचीरो रूम में अपनी शर्ट उतारता है तब उसकी फिंगर का नेल उतर जाता है और उसके अंदर दो यूएसबी पिन होती है। फिर वो अपने गले को टच करता है और उसका फेस खुल जाता है और देखते ही देखते उनके दोनों हाथ भी खुल जाते हैं। अब अचीरो समझ जाता है कि उस रात आसमान में जो लाइट उन पर गिरी थी उससे ये एक मशीन बन गए हैं और उनके साथ हीरो, जो कि उस वक्त उसी जगह था, वो भी अब एक मशीन बन गया है। लेकिन हीरो जल्द ही उसे समझ जाता है, उसमें एक्सपर्ट हो जाता है, मतलब वो अपनी पावर्स को कंट्रोल कर लेता है। हीरो अपनी फिंगर को गन की तरह चलाता है, मतलब वो जैसे ही बॉम्ब बोलता है उसकी उंगली से फायर होती है। इसका मतलब हीरो पूरी तरह से अपनी पावर को कंट्रोल कर लेता है और इन सब के बारे में वो अपने एक दोस्त को भी बता देता है। हीरो की फैमिली में उसकी माँ, जो कि उसके साथ ही रहती है, और उसके फादर, जिसने पैसे की वजह से उसकी माँ और हीरो को दोनों को छोड़ दिया था। अब हीरो चाहता है कि वो अपनी माँ को हर खुशी दे सके, लेकिन वो फाइनेंशियली इतना इंडिपेंडेंट नहीं था और इसीलिए वो हमेशा उदास रहता है और जब भी वो किसी हैप्पी फैमिली को देखता है तो उसे जलन होती है। अब अगले दिन रास्ते में अचीरो को एक कबूतर मिलता है जो कि ऑलमोस्ट मरने वाला था। अचीरो अपनी पावर से उसे ठीक कर देता है और वो दोबारा उड़ने लगता है। तभी अचीरो को रोने की आवाज आती है। वो उस आवाज का पीछा करता है और एक हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जहां पर एक माँ रो रही होती है क्योंकि उसका बेटा मरने वाला था। तब अचीरो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके दोबारा उस बच्चे की जान बचा लेता है और अब वो ठीक हो चुका था। तब अचीरो एक बात को सोचता है कि मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करूंगा, ना कि बुराई के लिए। दूसरी तरफ हीरो ये सोच रहा था कि वो अपनी पावर से लोगों को परेशान करेगा। वो स्कूल में फाइट करता है, जिससे उसके दोस्त अब उससे डरने लगे थे और अब हीरो अपने आप को एक किंग मानने लगा था, जो कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकता है। यही से मूवी का रियल ट्विस्ट शुरू होता है। अचीरो अपनी पावर्स को अच्छाई के लिए यूज करेगा और हीरो बुराई के लिए। अब हीरो अपने फादर के घर जाता है सबको मारने के लिए, लेकिन वो नहीं मार पाता। वो रुक जाता है और फिर वापस घर आने लगता है। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज आती है और तभी हीरो देखता है एक अच्छे हंसते मुस्कुराते हुए परिवार को, लेकिन उससे ये देखा नहीं जाता और शायद इसीलिए वो जलन में आकर उस परिवार को ही मार देता है। मतलब एक हंसता मुस्कुराता हुआ परिवार जो कि अब हीरो का शिकार बन चुका है। अगले दिन न्यूज आती है कि रात को एक परिवार को मार दिया गया
हीरो का दोस्त समझ जाता है कि ये काम सिर्फ हीरो ही कर सकता है और इसीलिए वो अपने बचपन की दोस्ती को खत्म कर देता है और अब हीरो बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। दूसरी तरफ अचीरो भी परेशान रहने लगा था और इसीलिए उसका काम में ध्यान ही नहीं था। फिर अचीरो अपने बॉस से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे काम से मत निकालना, मैं आइंदा कभी गलती नहीं करूंगा। और घर आने के बाद उसकी वाइफ अचीरो से कहती है कि उसका बेटा स्कूल नहीं जाना चाहता, उसकी बेटी कॉलेज चेंज करना चाहती है। तभी अचीरो को बातों ही बातों में पता चलता है कि उसकी वाइफ का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। तब भी अचीरो कुछ नहीं कहता और ये बोलता है कि सबको अपनी लाइफ जीने का हक है और अपनी बेटी से कहता है कि तुम्हें जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है तुम ले सकती हो। लेकिन सब चीजें होने के बाद भी उसकी फैमिली सारा का सारा दोष अचीरो के ऊपर ही डाल देती है, जैसे इन सब चीजों का जिम्मेदार वही हो। अब अचीरो एक कमरे के अंदर बैठा हुआ था, तभी अचीरो को एक आदमी के रोने की आवाज आती है और वो कोई और नहीं बल्कि हीरो का दोस्त होता है। वो काफी परेशान है क्योंकि उसका दोस्त एक बुरे रास्ते पर चल रहा है। अचीरो जल्द ही उसके पास जाने की कोशिश करता है और तभी उनके बैग में दो रॉकेट आ जाते हैं और अचीरो हवा में उड़ता हुआ कुछ ही सेकंडों में हीरो के दोस्त के पास चला जाता है। अब हीरो का दोस्त अचीरो को सब कुछ बता देता है और बोलता है कि सिर्फ आप ही हो जो कि हीरो को रोक सकते हो। लेकिन अचीरो को अपनी पावर्स पर अभी भी इतना कंट्रोल नहीं था जितना हीरो को है। हीरो अपने माइंड से चीजों को कंट्रोल कर सकता है, अपनी फिंगर से फायर कर सकता है, लेकिन अचीरो को तो फाइट भी नहीं आती। तब हीरो का दोस्त अचीरो की मदद करता है और वो अचीरो को सिखाना शुरू करता है। ये दोनों काफी प्रैक्टिस करते हैं। अचीरो काफी थक जाता है और वो सोल्ट वाटर पीने लगता है, लेकिन सोल्ट वाटर इंसानी मशीन से बर्दाश्त नहीं होता, वो तुरंत ही उसे बाहर फेंक देती है। अब ये दोनों समझ जाते हैं कि इस इंसानी रोबोट की एक कमजोरी है, सॉल्ट वाटर, नमक का पानी। और अब दूसरी तरफ हीरो के पास पुलिस आती है। उन्हें पता चल चुका था कि उस फैमिली का मर्डर हीरो ने ही किया है और जब पुलिस हीरो को अरेस्ट करने लगती है तब हीरो वहां से भागने लगता है और इसी बीच में वो काफी पुलिस को शूट कर देता है। अब हीरो छुपने के लिए अपनी फ्रेंड के घर चला जाता है, लेकिन हीरो को न्यूज में दिखाते हैं कि हीरो ने पुलिस के ऊपर अटैक किया है और उस फैमिली को भी हीरो ने ही मारा है, जिससे अब वो मोस्ट वांटेड बन गया था। और इसीलिए हीरो की माँ को अब सब बुरा भला कहने लगते हैं, जिससे वो काफी परेशान और दुखी हो जाती है क्योंकि पहले ही उसकी माँ को डिवोर्स हुआ है और अब उसका बेटा मोस्ट वांटेड बन गया है। और इतना सब कुछ हीरो की माँ नहीं सह पाती और सुसाइड कर लेती है। अब हीरो को बहुत बुरा लगता है। अब जो भी उसके बारे में गलत बोल रहा था, हीरो उसका डिवाइस हैक करता और ऑनलाइन ही उसे मार देता। इस सीन का कोई भी मतलब नहीं बैठता क्योंकि टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, हम स्क्रीन के अंदर घुस के किसी को भी नहीं मार सकते। खैर, ये तो रहा मेरा ओपिनियन, हम मूवी में बढ़ते हैं। अब हीरो काफी लोगों को ऐसे ही ऑनलाइन मार देता है। अचीरो समझ जाता है इन सब के पीछे हीरो ही है और इसीलिए वो अपनी फैमिली को इलेक्ट्रिक डिवाइस से दूर रहने को बोलता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देता। और दूसरी तरफ हीरो ये सोच रहा होता है कि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे मार सकता है, मतलब वाओ। लेकिन तभी वहां पर उसकी एक दोस्त आती है जिससे ये सब पता चल जाता है कि इन सब के पीछे हीरो का ही हाथ है। लेकिन वो हीरो को कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कहती, वो बोलती है कि तुम घबराओ मत, सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। इतना सुनकर हीरो काफी इमोशनल हो जाता है और उसे रियलाइज होता है कि वो कहीं ना कहीं गलत है शुरू से ही, और वो यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो अब से किसी को भी नहीं मारेगा, एक अच्छा इंसान बनकर अपनी आगे की जिंदगी गुजारेगा। लेकिन तभी वहां पर आर्मी आ जाती है और बिना कुछ सोचे समझे वो इनके ऊपर लगातार फायरिंग कर देती है। इस फायरिंग में हीरो को तो कोई भी नुकसान नहीं आता, लेकिन उसकी फ्रेंड को हीरो काफी बचाने की कोशिश करता है, वो उसे कवर करता है, लेकिन काफी गोलियां उसकी फ्रेंड को लग जाती है, वो मर जाती है। इसके बाद हीरो डिसाइड करता है कि अब वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, सबको मार देगा। हीरो हर तरह की स्क्रीन जैसे बिल्डिंग, विंडो स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन, सबको एक साथ अपने माइंड से कंट्रोल करता है, उन्हें हैक करता है और वापस से अपनी ऑनलाइन गोलियां चलाने लगता है, जिससे लोग लिटरली मरते भी है।
अब अचीरो इन सब चीजों को रोकने के लिए हीरो के दोस्त की मदद लेता है और स्क्रीन हैक करके बोलता है कि सब अपने इलेक्ट्रिक डिवाइस से दूर रहो, स्क्रीन से जितना हो सके उतनी दूरी बनाए रखो, जिससे अब इंसान बहुत कम मर रहे थे। इसीलिए अब हीरो एक बिल्डिंग के टॉप पर जाता है, अपनी पावर से दूसरी बिल्डिंग के ऊपर मिसाइल छोड़ देता है। काफी बिल्डिंग ब्लास्ट होती है, लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री हो जाती है हमारे हीरो, नहीं इस वाले हीरो की नहीं, अचीरो की। और यहाँ पर इन दोनों की बहुत ही खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं। फाइट के बीच में हीरो एक हेलीकॉप्टर के ड्राइवर को नीचे गिरा देता है, लेकिन सही वक्त पर अचीरो आकर उसे बचा लेता है। लेकिन तभी अचीरो अपने दिमाग से किसी तरह से हीरो को सोल्ट वाटर पिला देता है, लेकिन उसका उसकी बॉडी पर कोई भी असर नहीं पड़ता। ये देखकर अचीरो हैरान हो जाता है और उड़ने लगता है। उड़ते उड़ते ये दोनों ही अर्थ से बाहर पहुंच जाते हैं बिना ऑक्सीजन के। लेकिन ये फिलहाल मशीन है तो इन्हें ऑक्सीजन की कोई भी जरूरत है ही नहीं। तभी उसके पीछे पीछे हीरो भी अर्थ से बाहर पहुंच जाता है। अब हीरो अपनी पूरी पावर से अचीरो के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी उसकी बॉडी वीक पड़ती है। उस सोल्ट वाटर का असर अब शुरू होने लगता है, क्योंकि अचीरो के मुकाबले में हीरो की बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल थी। इसीलिए उस सोल्ट वाटर का असर हीरो की बॉडी पे थोड़ा लेट हुआ। अब अचीरो पूरी ताकत से हीरो के ऊपर अटैक करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब अचीरो अर्थ पर वापस आता है और अपनी बेटी को एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है, क्योंकि जिस बिल्डिंग के ऊपर वो हेलीकॉप्टर गिरा था उसमें उसकी बेटी भी थी। उसकी बेटी ठीक हो जाती है, लेकिन तभी वहां पर हीरो वापस आ जाता है। अब दोबारा इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन सिर्फ पावर्स में ही नहीं, इन दोनों के बीच में एज का भी काफी हो रखता। जहाँ हीरो अभी एक जवान था, वहीं पे अचीरो एक बूढ़ा व्यक्ति था। इस मुकाबले में अचीरो काफी कमजोर होता है, इसीलिए वो काफी पिटता है। हीरो लिटरली अचीरो को ऑलमोस्ट मार ही देता है। अब हीरो अचीरो की बेटी को मारता है और उसे बिल्डिंग से नीचे गिराने लगता है, जिसे देखकर अचीरो उससे माफी मांगता है, उससे रहम की भीख मांगता है, लेकिन हीरो उसे बिल्डिंग से नीचे गिर देता है। तभी अचीरो के अंदर एक एनर्जेटिक पावर आती है। वो हीरो के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक वॉर करता है और अपनी बेटी को भी बचा लेता है। अब उस सिटी में वापस शांति आ जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि हीरो खत्म हो चुका है, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका था। अचीरो के घर में भी अब उसकी सब इज्जत करने लगे थे, क्योंकि उसके पास पावर्स जो आ गई थी। और वो डॉग भी अब अचीरो के साथ ही रह रहा होता है और अब फाइनली एक हैप्पी एंडिंग होती है। लेकिन तभी एक पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि हीरो अभी भी जिंदा है और तभी ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ओवरऑल ये मूवी एक नंबर की थी, मतलब कमाल थी। हमें दो ऐसे सुपर हीरो दिखाए गए थे जिन्हें पूरी तरह से खत्म करना शायद नामुमकिन है, और इसीलिए ये दोनों कभी नहीं मरते। लेकिन अगर इस मूवी को थोड़ा सा लॉजिकली भी ले लेते तो शायद ये और भी ज्यादा कमाल की होती, मतलब जैसे ऑनलाइन गोली मारना। बाकी ये मूवी मुझे काफी पसंद आई। आपको आई या नहीं आई वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए वो भी जरूर से कमेंट करना। इस मूवी को हम 10 में से 9 की रेटिंग देते हैं, क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा कमाल की थी। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही कमाल धमाल और मजेदार वीडियोस आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए स्टे वॉचिंग ब्रेन बॉक्स सिनेमा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।